वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से कहेंगे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। और अब हम प्रोग्राम में जो बात करने जा रहे हैं वो यकीनी तौर पर हर वो इंसान जिसका अपना घर नहीं है उसके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो नाजरीन, आज महंगाई के इस दौर में एक आम इंसान के लिए घर ख़रीदना तो बस ख्वाब ही रह गया है, मगर कमांडर सिटी प्रोजेक्ट का ये दावा है कि वो इस ख्वाब की ताबीर में आपकी मदद करेंगे। शहर से थोड़ा दूर सही, मगर एक मकान आप भी बना सकते हैं। हुकूमत की तरफ से कई बार लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स के ऐलानात तो बहुत सुने, मगर लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स अपने पाए तकमील को अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन कमांडर बिल्डर्स ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है और सिर्फ 6 साल के दौरान न सिर्फ लो कॉस्ट घर बना कर दिए बल्कि उन्हें मुनफरिद निज़ाम ज़िंदगी भी फराहम किया है। इस प्रोजेक्ट की मज़ीद क्या क्या खासियत है ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर बिल्डर्स के चेयरमैन कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब। उनको वेलकम करते हैं। जाकिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। आजकल हर कोई यही सोचता है कि अपना घर हो जाए। ख़ास तौर पे कराची की अगर बात करें तो आज कराची के सेंटर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ की प्रॉपर्टीज़ के दाम भी बहुत बढ़ गए, सहूलियात भी उतनी नहीं रही हैं। ये विज़न इसको आपने कैसे जो है इसको कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया, सफ़र कैसे शुरू हुआ, कहाँ तक ये आ चुके हैं आप? देखिए, सफ़र तो एक फ्रस्ट्रेशन से शुरू हुआ कि हम बचपन से इस मुल्क को बेरब देख रहे हैं और हमें पता है कि इस मुल्क में क्या होना चाहिए। ये हम सब इतनी समझ बूझ सबको है, लेकिन वो सब कुछ हो नहीं रहा। ख्वाह वो सिक्योरिटी हो, ख्वाह वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, जेंडर इक्वालिटी हो, गुर्बत के ख़िलाफ़ बहुत कुछ नहीं हुआ। ठीक है, एजुकेशन देख लें, करैक्टर बिल्डिंग देख लें कि ऑनेस्टी में 160वां नंबर है आज हमारा। तो इस पे बहुत सोच समझ के मैंने कहा नहीं, आए हम मिल के एक पाकिस्तान बनाते हैं ना, हमें तो कोई नहीं रोक रहा। तो हम कुछ ऐसा शहर बसाते हैं जिसके अंदर वो सब कुछ हो जो हमारी सोच है। तो इस पे विजन 2040 मैंने एक फार्मूलेट किया कि हम आहिस्ता आहिस्ता एक बस्ती से शुरू करेंगे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। 2040 तक हम 10 लाख घर बना के 50 लाख लोगों को एक कम्युनिटी बनाएंगे और शायद दुनिया को इकनॉमिकली हम रूल भी करने की पोजीशन में आ जाएं, क्योंकि ज़ाहिर इकनॉमिक्स की जंग है सारी। तो फिर मैंने एक जंग का जो आगाज़ किया वो गुर्बत और जहालत के ख़िलाफ़ था कि मुझे पता है ये दो चीज़ें जब तक इस मुल्क से ख़त्म नहीं होंगी हम सर उठा के नहीं जी सकते। एक गुर्बत, एक जहालत। पर माफियाज बैठे हैं, उनका जो बुनियादी जो उनका मकसद है या हदफ है वो ये है कि गुर्बत और जहालत से ये मुल्क ना निकले, क्योंकि उन्हें पता है कि टैलेंट तो है, 24 करोड़ लोग भी बहुत बड़ी पावर है। तो अगर इनको सिस्टम मिल गया तो ये तो दुनिया को रूल कर जाएंगे। तो ये पीछे एक एम था जो विजन 2040 में मजबूर हुआ और फिर मैंने अपनी सारी कश्तियाँ जला के मैं एक जंगल में जाके मैंने बस्ती बसाई। 2019 में इसको लॉन्च किया। माशाल्लाह हम बहुत आगे निकल गए हैं। तकरीबन 3500 लोग इस वक्त वहाँ आबाद हैं। ठीक है, मैं ख़ुद भी वहीं रह रहा हूँ, वहीं से आया हूँ अभी। और एक खूबसूरत मुआशरे की हमने इब्तिदा की, एक खूबसूरत सिस्टम ऑफ लिविंग की हमने इब्तिदा की। आज लोग वहाँ खुश हैं, आज़ाद हैं। ठीक है, उनके ऊपर कोई माफियाज नहीं हैं, उनका कोई पर्स छीनने वाला नहीं है, कोई उनके घर चोरी करने वाला नहीं है। दरवाजे खुले होते हैं वहाँ पे, खाना मुफ्त है सबके लिए, पानी मुफ्त है वहाँ पे, मेडिकल इंश्योरेंस है सबकी। पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में हर फैमिली को 4 लाख की कवरेज मैंने दी है और एक बेहतरीन बिजली मुफ्त है वहाँ 100 यूनिट तक। आगे चल के हो सकता है मुकम्मल मुफ्त हो जाए, क्योंकि बिजली हमारा हर सिस्टम हमारा अपना। फी हाज़े दुनिया हसाना, जिन्होंने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, भलाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी भलाई है ना, मुफ्त खाना, मुफ्त मेडिकल, मुफ्त ये सब, और सस्ते घर। ठीक है कि आज भी मैं 18 लाख में प्लॉट नहीं, मैं बंगला दे रहा हूँ तैयार, आके चाबी ले लें मुझसे आज ही। ठीक है, तो ये जो सोच है भलाई की, इसमें फिर ये कैसे हो सकता है कि रब आपके साथ ना हो। ठीक है, और जब रब साथ हो जाता है फिर किसी चीज़ का खौफ नहीं रहता। अगर कोई कहता है कि नहीं ये सिटी नहीं चलेगा, ये तबाह हो जाएगा, ज़ाहिर है दुश्मन भी पैदा हो गए ना, टांग खींचने वाले भी पैदा हो गए। जब भी कोई अच्छा काम इस मुल्क में करेंगे, ठीक है, तो आपके दुश्मन पैदा होंगे। ठीक है, वो हज़रत अली का कॉल है कि अगर आप अच्छा काम करें और आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है फिर कोई प्रॉब्लम है, आप अच्छा नहीं कर रहे, इसका मतलब है। तो ये है कि जब रब का साथ आ गया
तो फिर फाइनेंसेस भी कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं से दुश्मन उनको भी जो है, फिर मकड़ी जाला बुनती है ना। जब रब साथ होता है ना, फिर क्या होता है, मकड़ी जाला बुनती है, फिर अबाबीलें जो कैंकर फेंकती हैं वो खाया हुआ भूस कर दे। तो ये चीज़ें मैं फील कर रहा हूँ, और मैं तो एक बिल्कुल वो दरवेश टाइप का। अच्छा, इसमें कौन साहब एक चीज़ ये है कि दुनिया, जाहिर सी बात है, हम पाकिस्तानियों का जिनका है उनका एक्सपोजर है, जिनका नहीं है उनको ये नहीं मालूम बहुत सौ को कि अब जो अर्बन डेवलपमेंट हो रही है वो सिटी सेंटर से बहुत दूर दूर हो रही है। इसकी एक मिसाल तो हमारा बरादर मुल्क तुर्किया है। इस्तांबुल में अब कोई नया बंदा जाके रह नहीं सकता, वो अगर रहेगा तो दूर वहाँ से 1.5 घंटे 2 घंटे की मुसाफत पे वो सारे जाके रहते हैं। मॉडर्न अर्बन प्लानिंग के हिसाब से जो आपने ये सोचा कि इसको शहर से दूर लेके जाएं, और बहुत से लोग उस पर तनकीद करते हैं, उस तनकीद का कैसे जवाब देंगे? और दूसरा ये कि आज से 20 साल पहले लोग गुलिस्तान जौहर के बारे में भी यही कह रहे थे ना कि यार वहाँ तो सिर्फ कीकर और पहाड़ हैं, लेकिन अब वो गुलिस्तान जौहर ना कीकर है ना पहाड़ है, अब वो जो है वो पूरा एग्जैक्टली। देखिए, जब भी आपको कोई बड़ी बस्ती बसानी है, जिस तरह अभी हमने 5000 एकड़ पे जाना है, 1 लाख घर यहाँ पे बनाने, अब 5000 एकड़ शहर के अंदर तो हो नहीं सकता। आपको सस्ती ज़मीन चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपको सपोर्ट नहीं कर रही लो कॉस्ट में ना। अगर वो ज़मीन ही दे दे तो और घरों की कीमतें कम हो जाए। लेकिन उधर तो कोई हमें उम्मीद नहीं है कि कोई इस तरह का उधर कुछ होगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जाते हैं, लेकिन हमने इसको टोल प्लाजा से 40 मील दूर, ठीक है, 40 किलोमीटर है ये टोल प्लाजा से, और हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दी ना शाहराह फैसल तक। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक हमारी एयर कंडीशन कोस्टर्स हैं, और लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, फिर रब मदद करता है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि रब मदद करता है। मैं कमांडर सिटी से निकला हूँ और आपके स्टूडियो में मैं 1 घंटा और 10 मिनट में पहुँचा हूँ, ठीक है। लेकिन यही मेरा सफ़र 6 महीने के बाद 40 मिनट होने चला है, क्योंकि मलीर एक्सप्रेस वे ओपन हो रहा है, ठीक है। मलीर एक्सप्रेस वे ये DHA सिटी के पास उतर रहा है, और DHA सिटी से सिर्फ 7 मिनट की ड्राइव पे कमांडर सिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगले 6 महीने के बाद जब ये हाईवे ओपन हो जाएगा तो DHA फेज़ 8 से कमांडर सिटी 35 से 40 मिनट का सफ़र रह जाएगा। तो इस तरह फासले सिमट रहे हैं जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है। दूसरा ये है कि आपने लोगों को अगर कंफर्ट दे दिया, कंफर्ट का मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपने उनको दे दी, उनको जॉब्स भी दे दी, अंदर इंडस्ट्रीज़ भी लग रही हैं, अंदर चीज़ें आपने बहुत सारी फ्री भी कर दी। तो हमें तो सिस्टम चाहिए। हम सिस्टम के लिए मुल्क छोड़ देते हैं जी, बिल्कुल। हम दुबई चले जाते हैं, बच्चे सेफ़ नहीं है जी इधर, ठीक है, हमें सेफ्टी चाहिए, ठीक है। इधर कोई कानून नहीं है, कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं है, इदारे पीछे पड़ जाते हैं, हम जाके बिजनेस फलां जगह पुर्तगाल में करेंगे। हम तो मुल्क छोड़ के जाना, तो फिर हमें एक ऑप्शन यहाँ पे भी होना चाहिए ना, इस मुल्क में भी, कि नहीं, जब आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएं और आप अपने आप को अनसेफ महसूस करें, तो आप कमांडर सिटी मेरे पास आ जाएं, जहां चिड़िया पर नहीं मार सकती। इतना परफेक्ट सिक्योरिटी का सिस्टम हमने रखा है, इतने लेटेस्ट कैमरास वहां लगे हैं, हर जगह मॉनिटर है, आप पार्क में है, गार्डन में है, स्कूल के क्लासरूम में, जिधर भी हैं आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है, ठीक है। अब ये सारा सिस्टम मुल्की सतह पर भी हो सकता है अगर नीयत सही हो जाए। हमारा तो नीयतों का फुकदान है ना, जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ सके, या जो माफियाज़ हैं जो इस मुल्क को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो आए मिल के कोशिश करते हैं, अवाम मेरे साथ आ रहे हैं, मेरे 4000 फैमिलीज़ मेरे मेंबर्स हो चुके हैं, ठीक है। हो सकते हैं 1 करोड़ फैमिलीज़ मेरी मेंबर हो जाएं। जब किसी को पसंद आएगा, मेरा मॉडल 2027 में कंप्लीट हो रहा है। 2027 में अगर मैंने 5000 घर बना लिए, 25000 लोगों को बसा लिया और एक बहुत कंफर्टेबल सिस्टम दे दिया, तो लोग आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि गुज़श्ता 6 सालों में अब तक जो है कमांडर सिटी कहाँ तक पहुँचा है, वहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में अब लोग मौजूद हैं, डेवलपमेंट कहाँ तक? इस वक्त 2000 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तकरीबन 850 में दे चुका हूँ, ठीक है। 650 फैमिलीज़ वहाँ रह रही हैं, तकरीबन 3500 रेजिडेंट कार्ड्स हमने इशू किए हैं, मतलब 3500 लोग रह रहे हैं। लेकिन इस साल के एंड तक मुझे 2000 घर कंप्लीट करके देने हैं। इसका मतलब तकरीबन 10,000 फैमिलीज़, 10,000 लोग, मतलब पॉपुलेशन 10,000 हो जाएगी इसी साल। और 2027 के एंड तक हमने पॉपुलेशन को 25,000 तक लेके जाना है। अब जितनी अट्रैक्शंस कमांडर सिटी में आ रही हैं, जो पैकेजेस मैं दे रहा हूँ, कोई और दे ही नहीं सकता, बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं 18 लाख में आज भी घर दे रहा हूँ,
तो पॉसिबल ही नहीं है। और यही जो चीज़ है, अब इससे अगला सवाल भी मेरे, एक तो लो कॉस्ट हाउसिंग आप कर रहे हैं, नाउ लो कॉस्ट एक्सपो भी होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या होने जा रहा है उसमें, क्या एक्सपेक्टेशन? ये एक्सपो हम 18, 19 और 20 अप्रैल को कर रहे हैं कमांडर सिटी में ही, और कराची हेड ऑफिस हमारा मलीर में, वहाँ से हम शटल फ्री सर्विस पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं। शाम 4 से 7 बजे लोग जाएंगे और फिर रात को वापस आएंगे। ठीक है, लोगों को वहाँ ले जाने का मकसद है कि लोग वहाँ देखें, एक तो शहर से कितना दूर है, वहाँ का सिस्टम देखें, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनसे मिलें। ठीक है, घर देखें जो हम ऑफ़र कर रहे हैं। और एक बहुत ज़बरदस्त चीज़, ये 18 लाख का बंगला तो है, जो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हम लेके आ रहे हैं, वो सिर्फ 30,000 माहाना पे आपको घर का मालिक बना रहे हैं। इसको घर कमेटी का हमने नाम दिया। अगर कोई 1,000 रुपये डेली बचा सकता है तो उसको कमांडर सिटी में घर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, वो अपने आप को रजिस्टर करे, हमारे पास आके एक्सपो में रजिस्टर करें और 1,000 डेली बचत करें। ठीक है, हम 1,000 मेंबर्स ले रहे हैं और हर महीने कुरंदाजी से हम 10 घर दे रहे हैं। हर महीने 10 घर देते जाएंगे 100 महीने तक। ये 1,000 घर हमने इस पैकेज में रखे हैं। रिस्पांस अच्छा आया, हम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने 1,000 रजिस्ट्रेशंस लेके हर महीने 10-10 घर, जैसे कमेटी निकलती है, इस महीने मेरी निकल गई। अब कमेटी में ये होता है कि आपको मिलनी ज़रूर है, बेशक आखिर में मिले लेकिन अगर आखिर में भी 100 महीने के बाद भी जाते हैं, 8 साल बाद, तो घर तो होगा 2 करोड़ का। बिल्कुल, 8 साल बाद जो पॉपुलेशन होगी, जो वहाँ ग्रोथ होगी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर लिहाज से हम आपको पैसा नहीं दे रहे जो डी वैल्यू हो रहा है, हम आपको घर दे रहे हैं। तो ये जो अट्रैक्टिव पैकेज हम पहली दफ़ा लेके आए हैं, इसमें मैं चाहूँगा कि आवाम मैक्सिमम आएँ और लाजमी आएंगे। कमांडर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एंडिवर्स। इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।